लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया था। 1 से लेकर 4 तक के हमने क्वेश्चंस कर लिए थे उसमें और देखा था कि कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप उसमें करोगे सॉल्यूशन में, ठीक है ना। अब ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें हैं, उसको ध्यान से देखना होता है। क्या क्या चीज़ें? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। ये इलिप्स बोल दिया गया है, वैसे इलिप्स नहीं भी बोलेगा ना तो आपको इसके फॉर्मूले से समझना पड़ेगा कि ये जो इक्वेशन दी गई है वो किसकी हो सकती है, ठीक है। अभी बोल दिया है कि इलिप्स है। अब सबसे पहले तो मैं इलिप्स की इक्वेशन जो होती है वो लिख लेता हूं। इलिप्स की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये दी हुई है। अब यहां पे आपको ये समझना है कि किसके कौन से एक्सिस पर है, मतलब एक्स एक्सिस पर है या फिर वाई एक्सिस पर है। ये वाई है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। अब ये कौन सा एक्सिस पर है? तो एक चीज ध्यान देना है, मैंने आपको क्या बताया था जब मैं पढ़ा रहा था, तो आपको मैंने बताया था कि जिसके नीचे बड़ी वैल्यू होती है उसी एक्सिस पर होता है। तो यहां जो बड़ी वैल्यू है वो वाई के नीचे है, मतलब इसका जो रफ स्केच बनेगा वो कौन से एक्सिस पर बनेगा? वाई एक्सिस पर बनेगा। मतलब ऐसा बनेगा इसका डायग्राम कुछ, है ना। लास्ट क्वेश्चन आपने कैसे बनाया था? इस तरीके से बनाया था। मतलब ये कहते हैं एक्स एक्सिस पर, क्योंकि एक्स के नीचे बड़ा है, यहां क्या है? वाई के नीचे बड़ा है, इसलिए मैंने इसको ऐसे बनाया है, ठीक है। थोड़ा सा ढंग से बनाएंगे, अच्छी तरीके से बनाएंगे इसको। अब क्या है, इसके जो भी हैं नंबर्स वगैरह, इसको थोड़ा सा हम स्प्लिट कर लेते हैं। ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 9 को क्या लिख सकते हो? 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। यहां से क्या हो जाएगा? एक्स के नीचे 2 है, वाई के नीचे 3 है, मतलब सीधी सी बात है ये है आपका एक्सिस, ठीक है जी। अब यहां पे मैं क्या कर लूंगा, लिखूंगा 0,3 और यहां क्या लिखूंगा? 2,0। क्यों? क्योंकि x के नीचे क्या है? 2 है, तो ये 2,0 हो जाएगा, और y के नीचे 3 है तो ये क्या हो जाएगा? 0,3 रेडियस हो जाएगा ना, 2 और 3। तो ये चीज आपको समझना है, क्लियर है। अब क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट तो आपका निकल गया। अब क्या करोगे, देखो आप इसमें एक का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरे का एरिया आ जाएगा। आ रही है बस में, क्योंकि इलिप्स क्या होता है? पूरा सिमेट्री होता है। पूरा सिमेट्री मतलब सारे एक्सिस, सारे कोऑर्डिनेट में क्या होता है? वैल्यू इक्वल होती है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर एक स्ट्रिप लूंगा। स्ट्रिप आप वाई एक्सिस से ले लो, एक्स एक्सिस से ले लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे मैं मान लो एक्स एक्सिस से ना लेके वाई एक्सिस से ले लेता हूं, ऐसा ले लेता हूं, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्या लिख लूंगा यहां पर? एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप। स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा? देखिए यहां से यहां तक ये एक्स है और ये क्या है? डी वाई है। जिस पे होता है वो डी में होता है, तो क्या हो जाएगा? एक्स डी वाई। क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्ट्रिप जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स डी वाई। अब मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ पूरे का, पहले इनका नाम ले लो। नाम क्या है? ये है ए बी सी, ये ओ ले लो, ये क्या हो जाएगा? सी ले लो, इसको डी ले लो, क्लियर है। अब मैं एरिया ऑफ ए बी ओ ए ले लेता हूं, तो क्या लिख लूंगा मैं यहां पर? एरिया ऑफ ए बी ओ ए, ठीक है जी। एरिया ऑफ ए बी ओ ए क्या हो जाएगा? ध्यान से देखेंगे, इसका पूरा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई, ठीक है। और क्या करेंगे? लिमिट डाल देंगे। देखो ये कहां से कहां तक स्ट्रिप टच कर रहा है, इस पर ये वेरी कर रहा है यहां से यहां तक। वैल्यू किसकी जाएगी? एक्स की जाएगी या वाई की जाएगी? देखो तो ये डी वाई है, मतलब वाई की वैल्यू जाएगी। तो वाई की वैल्यू क्या है? यहाँ वाई की वैल्यू 0 है, वहीं यहाँ वाई की वैल्यू 3 है, तो मैं क्या लिख दूंगा? 0 से 3 लिख दूंगा। आ रही है बात में? अब थोड़ा सा जल्दी से फटाफट करते चलेंगे हम। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 3 एक्स की वैल्यू। अब एक्स की वैल्यू निकालनी बहुत जरूरी है, यहां से निकाल लेते हैं एक्स की वैल्यू को। यहां से निकालेंगे कैसे? एक्स स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9। अब यहां से जब सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर, ये 9 इधर चला जाएगा, 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा? 9 अपॉन में 9, और ये जो 4 था नीचे वाला वो इधर आ जाएगा, यहां लिख सकता हूं। तो यहां से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी? अंडर रूट 4/9। 4/9 को 3/4 लिख सकते हैं, और अंडर रूट में 3/4 नहीं 2/3 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि 4 का स्क्वायर 2 होता है और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 3 होता है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/3, और अंडर रूट में कितना हो जाएगा? 9 माइनस वाई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस क्या लिख सकता हूं मैं? वाई का स्क्वायर लिख सकता हूं। मतलब वाई की वैल्यू यहां पर, एक्स की वैल्यू ये आ रही है, तो एक्स की वैल्यू को पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू जो आ रही है क्या आ रही है? 2/3 अंडर रूट में 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और साथ में है क्या आ जाएगा? डी वाई आ जाएगा। अब तो सिंपल इंटीग्रेट करना है, थोड़ा सा और इसे हम
सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ दिस 0 से 3 और अंडर रूट में क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। देखो अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है जो कि आपको अच्छी तरीके से पता है, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लास्ट आपने क्वेश्चन में भी लगाया हुआ है ये ऑलरेडी, है ना। क्या था, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है, देख लेंगे ध्यान से, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है एक्स बाई ए, क्या होता है ये एक्स बाई टू अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। आ रही बात सुनना, एक्स बाई टू होगा ये सारा एज इट इज और ए स्क्वायर बाई टू होगा। तो देखिए हम इसी को यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 2/3, ये तो एज इट इज है। मैं क्या कर दूंगा x बाई टू, तो x के जगह पे क्या है यहाँ पे y है, तो y बाई टू अंडर रूट में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 9 माइनस वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए क्या है 3 का स्क्वायर, बाई कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए, साइन इनवर्स x, x के जगह पे क्या है y, y बाई ए के जगह पे कितना है 3। बस, और कहां से कहां तक 0 से 3 तक, 0 से 3 तक। क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर सिंपली सॉल्व कर लूंगा, लिमिट डाल के, अपर लिमिट और लोअर लिमिट डाल के सॉल्व कर लूंगा। तो लिख लेता हूं पहले 2/3, तो एज इट इज लिख लो। अब इसे सॉल्व कर ले, देखो 3 डालूंगा तो देखो यहाँ एक चीज जो है ना आपको क्लेवरनेस दिखाने की जरूरत है। क्या 3 डालूंगा तो 3 स्क्वायर यहाँ डालेगा y की जगह पर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 माइनस 9 0, मतलब ये 0 हो गया, पहला पार्ट 0। यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो 9/2 हो जाएगा और साइन इनवर्स y बाई 3, तो y की वैल्यू कितनी डालेंगे 3 डालेंगे, 3/3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो मैं क्या ले लूंगा साइन इनवर्स 1 माइनस होता है। अब क्या है, आप डालोगे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 0 डालोगे तो देखो यहाँ तो कुछ आएगा, बट यहाँ 0 डालती है पूरा 0 हो जाएगा। क्लियर है। फिर यहाँ भी आपको डालना होगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/2 और साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, ये साइन इनवर्स 0/3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो ये 2/3 9/2 साइन इनवर्स 1 कितना होता है, साइन इनवर्स साइन पाई बाई कितना होता है 2 होता है, माइनस का 9/2 साइन इनवर्स 0 क्या होता है 0 होता है, तो 0 से ये पूरा ही 0 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो गया 0 हो गया। अब देखो यहाँ पर 2/3 9/2 साइन इनवर्स से साइन कैंसिल कितना हो जाएगा पाई/2 आ जाएगा। ये पार्ट 0 था तो इसे तो आप छोड़ ही दो। अब क्या करेंगे, सिंपल सॉल्व कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 इंटू 9/2 इंटू पाई/2। अब 2 से ये 2 काटो, 3 से ये 3 काटो, तो कितना आ रहा है 3 पाई/2 स्क्वायर यूनिट। ये किसकी वैल्यू आ रही है, ध्यान से देखेंगे, ये जो वैल्यू आ रही है 3 पाई/2, ये किसकी आ रही है 3 पाई/2, हमें पता अच्छे तरीके से, ये है एक पार्ट की वैल्यू आ रही है, ये जो पार्ट आ रहा है वो एक पार्ट का आ रहा है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है 4 का निकालना है, तो इसे क्या कर दूंगा 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहां लिख लूंगा मैं, यहां पे मैं लिख देता हूं, ध्यान से देखेंगे, एरिया ऑफ पूरा बाउंडेड क्या ABCDA 4 इंटू 3 पाई/2। अब 2 से 4 कितने बार में कट जाएगा 2 बार में, और 3 2 जा 6 पाई, 6 पाई स्क्वायर यूनिट जो है इसका आंसर होगा। अरे बात सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर एक तो कर्व है और एक लाइन भी है। आगे बस में, तो इस चीज को देखना है, बहुत बढ़िया तरीके से देखना है, आपको समझना है कि ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। बहुत ध्यान से आप देखेंगे। देखो एक चीज आपको बताऊं, जब भी आप देख रहे हो लेक्चर्स देख रहे हो, तो स्टार्टिंग एक कॉन्सेप्ट देखो, अगर डाउट है तो बाकी के कैलकुलेशंस आप पॉज करके खुद देखने की कोशिश करो। क्यों? उससे फायदा ये होगा क्योंकि आपकी एक कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी और आपको हर एक चीज पूरा का पूरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। जितना समय आप वीडियो देखने में लगा रहे होगे उतने में आपका एक कॉन्सेप्ट आपके अपने तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। देखिए यहां पे पहले इक्वेशन लिख लेंगे, गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक इक्वेशन ये है। दूसरा क्या है, एक्स इज इक्वल टू √3y, एक्स इज इक्वल टू कितना है √3y। दो इक्वेशन है। ये इक्वेशन देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, पैराबोला, पता है ना, पैराबोला सॉरी, आप इसे क्या लिखोगे सर्कल लिखोगे क्योंकि सर्कल डायरेक्ट दिया भी है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर सर्कल भी होता है। तो मैं क्या करूंगा, एक सर्कल बना लूंगा, यहां पर सर्कल बना लिया। अब जब सर्कल बना लेते हैं और ये वाला जो है वो एक्स इज इक्वल टू √3y क्या है, लाइन है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि सर ये लाइन है, तो लाइन के लिए मैंने आपको क्या बताया हुआ, ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब भी लाइन होगा तो लाइन के लिए क्या करोगे, आप एक बॉक्स बना लोगे और वहां पे इसकी वैल्यू हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाल लोगे। कैसे, एक्स है और वाई है,
तो x की वैल्यू मैं 0 डालता हूँ, y की वैल्यू मान लो 0 डालता हूँ, तो y की वैल्यू 0 डालूंगा, y की वैल्यू अगर 0 डालता हूँ तो यहाँ 0 डालने से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू 1 डाल लो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 आ जाएगी। मतलब क्या हुआ कि 1 डाला आपने तो ये √3 आ गया, मतलब दोनों पॉजिटिव, मतलब इधर कहीं होंगे। तो देखो इसका जो है डायग्राम बनाऊंगा मैं, ध्यान से देखेंगे इसके फिगर में जो है कैसे प्लॉटिंग होगी। 0 0 मतलब यहाँ आएगा, y की वैल्यू 1 है मतलब इधर कहीं होगा √3, वो भी कहीं इधर होगा। तो मान लो कि कहीं भी इधर इधर कहीं भी है, मान लो ये कुछ इसका जो इमेज बनेगा, जो इसका फिगर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। अब यहाँ पे जो है ना कुछ बातें आपको ध्यान देनी है कि इसमें जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट और बाई एक्स एक्सिस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये हो गया और एक्स एक्सिस ये हो गया, मतलब इतने का एरिया निकालना है आपको। अगर आपसे वाई एक्सिस बोला होता तो आप इसके एरिया के लिए जाते, लेकिन आपसे एक्स एक्सिस बोला है तो आप इसका एरिया निकालेंगे। आ रही है बस, तो ध्यान से देखेंगे। अब जब इसका एरिया निकालना है तो ये देखो ये यहां से यहां जा रहा है और फिर यहां से स्प्लिट होकर इधर से इधर आ रहा है। तो जब भी स्प्लिट होगा ना तो एक स्प्लिटिंग लाइन डाल दी जाती है, कॉन्टिन्यूअस हो ना होकर अगर स्प्लिट हो रहा हो तो एक स्प्लिटिंग लाइन डाल दी जाती है, जिससे आपको एरिया बाउंडेड निकालने में कोई आसानी ना, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है जी। तो ध्यान से देखेंगे क्या करेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहला काम तो हमने ये कर दिया कि रफ स्केच ड्रॉ कर लिया। अब अगला काम ये है कि इनके वैल्यूज को निकालना है। वैल्यूज को निकालने का क्या मतलब है कि आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए। तो सॉल्व कर देंगे इन दोनों इक्वेशनों को, लिखेंगे ऑन सॉल्विंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड एक्स इज इक्वल टू √3y, ठीक है। अब यहां पर क्या डालेंगे हम, x की वैल्यू जो है √3y वो यहां डाल दिया जाएगा। तो डाल देंगे √3y का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से 4y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +-1, ठीक है। ये y की वैल्यू आ गई, मतलब y की वैल्यू +-1 होगी। तो y की वैल्यू 1 डालेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3। मतलब होगा ये कि ये जो पॉइंट होगा इंटरसेक्शन पॉइंट, उसको ध्यान से देखेंगे, ये होगा √3,1 होगा और ये वाला पार्ट क्या होगा, 0,0 होगा। क्यों, क्योंकि ओरिजिन है। अब देखो -1 वाला पार्ट इधर आता है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसको लेंगे भी नहीं। क्लियर है। अच्छा, अब यहां थोड़ा सा समझेंगे कि आप स्ट्रिप कहां लोगे। तो एक स्ट्रिप तो आपको यहां लेना पड़ेगा, ठीक है जी, और एक स्ट्रिप आपको यहां लेना पड़ेगा। 2 स्ट्रिप की जरूरत पड़ेगी इसमें। क्यों, क्योंकि यहां से ना स्प्लिट हुआ है, और जब भी स्प्लिट होता है ना, कॉन्टिन्यूअस ना होके स्प्लिट होता है, तो आपको वहां पे स्ट्रिप जो है एक स्प्लिटिंग लाइन डालनी होती है और उसके हिसाब से आपको स्ट्रिप लेना पड़ता है। तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखने वाली बात यह है कि आप इसे O ले लो, इसे आप A ले लेंगे, इसे हम B ले लेंगे और इस वाले पार्ट को क्या ले लेंगे, C ले लेंगे, ठीक है जी। ये तो 0,0 है, इसकी हमें कोई जरूरत है नहीं। क्लियर है। क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको। अगर ये डायग्राम समझ में आया तो इसका एक डायग्राम मैं बड़ा बना देता हूँ। ध्यान से देखते हैं एक बार, जो है ना इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा बड़ा बना दूंगा, जिससे कि सारी चीज और अच्छी तरीके से समझ में आए। देख लेते हैं थोड़ा सा क्या हो जाएगा। ये कुछ ऐसा बना देते हैं, ठीक है जी। एक लाइन इसकी ऐसे जा रही है सेंटर से, यहाँ से ये एक स्ट्रिप स्प्लिटिंग लाइन आ गया, यहाँ पे क्या हो गया, एक स्ट्रिप ये डल गया और एक स्ट्रिप ये डल गया, है ना। इनकी नेमिंग कर देते हैं ध्यान से। नेमिंग क्या क्या हो जाएगी, मान लो ये O हो गया, ये A B C, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, ये है √3,1, ये है आपका 0,0, ठीक है जी। और ये कितना हो जाएगा, रेडियस है ना 2, क्योंकि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर R स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2,0 हो जाएगा। क्लियर है। अब सिंपल है। तो यहां देखो एरिया ऑफ स्ट्रिप जो है ना, इसमें 2 लेना पड़ेगा, एक तो ये लेना है और एक ये लेना है। तो देखो यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ स्ट्रिप। ध्यान से देखेंगे करना कैसे है। लिखेंगे यहां पर एरिया ऑफ स्ट्रिप्स जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैं क्या करूंगा कि इसको जो है y1 ले लूंगा, क्या हो जाएगा y1 dx, प्लस इसको क्या ले लूंगा y2, तो क्या हो जाएगा y2 dx। आ रही बात में। अब इससे क्या होगा, आपको इसका एरिया निकाल के प्लस इसका एरिया कर दोगे तो इस पूरे का एरिया आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, एक साथ करूंगा। एक साथ करने का मतलब क्या है, मैं लिख लेता हूं, यहां पे लिख लूंगा एरिया ऑफ ABC, क्या ABCOA, ABCOA। इसका क्या मतलब हो जाएगा कि एरिया ऑफ ABCA
क्या ABCA प्लस क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ACOA प्लस एरिया ऑफ ACOA हो जाएगा। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब हमें करना यही है कि हम इनकी वैल्यूज को यहाँ पे डाल दें। कैसे, एरिया ऑफ ABCA जो है आपका क्या है, आप ये वाला ले रहे हो, ठीक है जी। तो इसको आपने क्या माना है, y2 dx माना है, y1 dx y2 dx किसी को भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है जी, चलो मान लो इसे y1 dx आपने माना है। ठीक है जी, इंटीग्रेशन ऑफ y1 dx हो जाएगा प्लस इसका क्या हो जाएगा y2 dx हो जाएगा। तो साथ में मैं इंटीग्रेशन का भी साइन लगा दूंगा। अब देखो, अब लिमिट डालने की बारी आ रही है। तो देखो लिमिट कैसे डालेंगे, y1 आपका क्या था ABCA, मतलब ये वाला ABCA, लिमिट क्या हो रहा है, x की लिमिट डालनी है। तो यहाँ 1 है x, √3 है x, और यहाँ क्या है 2 है। तो मैं क्या डाल दूंगा, √3 से 2। y2 इसमें x क्या है, x यहाँ है 0 और यहाँ x है √3, तो मैं क्या डाल दूंगा 0 से √3। वेरी कहाँ कर रहा है, देखो ये y1 इस पे जाकर टच कर रहा है ना सर्कल पर, तो ये वेरी यहाँ से यहाँ कर रहा है। y2 क्या है, लाइन पे टच कर रहा है, तो वेरी यहाँ से यहाँ कर रहा है। इसके हिसाब से इनकी वैल्यू डाली जा रही है। अब क्या है, अब आपको एक चीज और डालना है कि y1 जो है, ये y1 है ना, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये y1 है, ये क्या है आपका y2 है। तो y1 जो है टच कर रहा है सर्कल को, तो यहाँ से मुझे क्या करना है, सर्कल से y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से y की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ, देख लेंगे यहाँ पर y की वैल्यू निकालूंगा मैं, y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 - x स्क्वायर, मतलब y की जो वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 2 स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। ठीक है जी, तो मैं क्या लिख लूंगा, अंडर रूट में 2 स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर dx, लिमिट क्या हो जाएगा √3 से 2, प्लस का क्या हो जाएगा 0 से 3, और ये y2 जो है टच किस पे कर रहा है, लाइन पे, तो लाइन से y की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, x/√3, x/√3 dx। अब सिंपली इंटीग्रेशन करना है। देखो अभी तक आप इंटीग्रेशन a² - x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप पढ़ते आ रहे हो। देखो क्या होता है a² - x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ध्यान से देखेंगे। मैं इंटीग्रेट करूंगा, क्या हो जाएगा x/2 अंडर रूट में पूरा का पूरा, मतलब 2 स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस a²/2, तो a² मतलब कितना है 2 स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/a, x कितना है आपका x ही रहेगा और a कितना है 2। लिमिट क्या हो जाएगा √3 से 2 तक, प्लस इसको करेंगे तो इसका तो देखो 1/√3 बाहर चला जाएगा, और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2, बहुत सिंपल है ये तो, और ये क्या हो जाएगा 0 से √3। अब क्या करना है, लिमिट को पुट करना है, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा आपको। इसके बाद एक बार खुद से ध्यान से करो, नहीं समझ में आता है तो आगे सॉल्यूशन देखो। आप देखो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट डालेंगे 2। थोड़ा सा यहाँ पे क्लेवर जो है आपको बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सारी वैल्यूज डाल के करते हो तो टाइम थोड़ा सा आपका ज्यादा लगेगा, और जिससे बहुत दिक्कत होनी है। ठीक है, दिक्कत होने का मतलब है कि क्वेश्चन छूट सकते हैं। तो देखो 2 डालेंगे ना, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये 4 ऑलरेडी है, 2 का स्क्वायर ये भी है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इसको डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आगे डालो। यहाँ डालेंगे 2 का स्क्वायर 4/2 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर 2/2 1 हो जाएगा। तो मैं यहाँ क्या लिख लूंगा, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। क्लियर है, माइनस अपर लिमिट डाल दिया आपने, लोअर लिमिट डालो, √3 डालेंगे, √3 डालते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो 4 - 3 1, तो ये क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, क्योंकि x के ऊपर √3 डाल रहे हो, और ये 1 हो गया, प्लस ये 4/2 2 हो जाएगा, तो प्लस का प्लस है और बाहर माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 साइन इनवर्स, x के ऊपर डालोगे √3, तो क्या हो जाएगा √3/2। आ रही बात समझ में। अब क्या हो जाएगा, इससे ये होगा कि आपने अपर लिमिट डाल दिया, लोअर लिमिट डाल दिया, अब इसे क्या कर दो, बंद कर दो। प्लस का आप इन्हें सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 1/√3 x स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 3/2, और माइनस का 0 का स्क्वायर 0, तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, तो इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। अब करो सॉल्व करते हैं। 2 साइन इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 π/2 होता है, आपको आना चाहिए। देखो मैं यहाँ बता दूं, साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या होता है, साइन इनवर्स 1 का मतलब होता है साइन इनवर्स sin π/2। तो ये वाला साइन से वाला साइन कैसे वाला साइन आता है π/2, आपको डायरेक्ट याद रहेगा, समय आपका रिड्यूस हो। तो यहाँ क्या लिख दूंगा, साइन इनवर्स 1 π/2 डायरेक्ट लिख दूंगा, माइनस √3/2 क्या साइन इनवर्स √3/2 कितना हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, π/3, तो माइनस का यहाँ क्या लिख दूंगा 2 π/3। क्यों, आपको मैं बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा √3/2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का √3/2। देखो हाँ, क्या मैं बता रहा था, साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू कैसे आएगी, देखो यहाँ पर साइन इनवर्स
√3/2 को आप क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स क्या लिख सकते हो, का मतलब कितना होता है, sin π/3 60 पे होता है ना, साइन से ही कट गया तो π/3 का आएगा, मैंने यहाँ क्या लिखा है π/3। अब देखो ये 2 से वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा पाई माइनस का √3/2 माइनस का ये कितना हो जाएगा 2π/3 और प्लस का ये कितना आ जाएगा √3/2। क्या करूंगा मैं इसको √3/2 यहाँ माइनस में है प्लस में है, मैं क्या करूंगा इसको कैंसिल आउट कर दूंगा। और जब मैं कैंसिल आउट करता हूं तो क्या होता है मेरे पास पाई माइनस 2π/3 और इसको हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, 3π एलसीएम लेंगे, 3π माइनस 2π हो जाएगा π/3 स्क्वायर यूनिट का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है? आपको क्या करना था, देखो आप इसमें एक चीज और कर सकते हैं, एक पार्ट का एरिया निकालते हैं, फिर दूसरे पार्ट का एरिया बाद में निकालते हैं, उनको जोड़ देते हैं, तब भी आपका आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है तो आप इसको एक साथ मैच करके कर सकते हो। पूरा प्रोसेस ऐसे रहेगा, आपको एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे। अरे बस सुनना